श्री क्लासेस लामाना में का हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 के गणित देख रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में इसका रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आने वाला एग्जाम है तो उसमें आपकी हेल्प हो सके। इससे पहले 22 पार्ट हो चुके हैं, आज इसी कड़ी में 23वां पार्ट है। अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि PTQ बराबर है 2OPQ के। ये जो क्वेश्चन है आपके वृत्त एवं स्पर्श रेखा उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये जो दिया है वो उसमें सिद्ध करना है आपको। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो PTQ एंगल है, कोण PTQ यानी आपका ये जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण OPQ यानी जो ये वाला कोण है, इस कोण का 2 गुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो स्पर्श रेखा वाला एक थ्योरम होती है तो उसमें हमने देखा था कि जो केंद्र पे बनने वाला कोण होता है और दो स्पर्श रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण है, इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक पहले तो वो लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कोण PTQ प्लस कोण POQ इन जो दोनों का योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक तो ये याद रखना, ये आपको हो गए आपके समीकरण नंबर 1। अब अगर देखोगे तो देखो जो PO है वो बराबर किसके? OQ के बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। तो साइड में लिख लेते हम, जो PO है वो बराबर है किसके? OQ के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इनके जो सामने वाले कोण है, यानी दोनों भुजाएं अगर बराबर किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, एक अलग से बना देते हैं इसको रेड कलर में। ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, इस त्रिभुज में अगर ये PO और OQ अगर बराबर है तो इसके सामने वाले कोण रहेंगे वो भी क्या रहेंगे? बराबर। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो लिख देते हैं कोण OPQ बराबर होगा कोण OQP के। ये मान लेता हूँ ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अगर इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज POQ के अंदर, त्रिभुज POQ में अगर त्रिभुज POQ के अंदर देखें तो हम बताएं कि तीनों त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये हमने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा है ना। तो हम जानते हैं कि कोण OPQ प्लस कोण OQP प्लस दो कोण तो हो गए, एक कोण ये हो गया POQ, कोण POQ, इन तीनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री होता है। कारण लिखना चाहो तो लिख देना भाई कि जो ट्राइंगल त्रिभुज का आंतरिक कोणों की योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है वो। अब ये मान लो समीकरण नंबर हो गए 3। अब यहाँ देखिए आप OPQ और OQP, और हम क्या करेंगे यहाँ से इसको पक्षांतरण कर लो। हमें पता है कि हमें जो क्वेश्चन में क्या लाना है, हमें OPQ दे रहा है तो OPQ को रहने दो ऐसे ही, और जो OQP है देखो यहाँ OQP, इसको हम क्या लिख सकते हैं? OPQ लिख सकते हैं, बराबर इसलिए।
तो हम ये लिख देंगे, ये वाला तो ऐसा ही रहेगा, एंगल ओ पी क्यू प्लस जो ये वाला एंगल है, इसको हम समीकरण 2 की सहायता से इसमें चेंज कर देंगे। तो देखो इस ओ क्यू पी की जगह क्या आ जाएगा, एंगल ओ पी क्यू प्लस, प्लस नहीं करेंगे, एक सेकेंड, ये जो पी ओ क्यू है प्लस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो बराबर 180 माइनस एंगल पी ओ क्यू के हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि समीकरण 2 की सहायता से है ना, समीकरण 2 की सहायता से हुआ, ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब ये कितने टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स हो गए, तो 2 टाइम्स ओ पी क्यू, 2 टाइम्स ओ पी क्यू हो गया बराबर 180 माइनस पी ओ क्यू। ये हमने कहीं ना कहीं और भी लिखा, देखो कहाँ, अगर नहीं लिखा तो यहाँ देख लो, यहाँ देखो, अगर ये प्लस में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये अगर प्लस में है पीओ क्यू अगर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसकी बात करें, हम इससे को थोड़ा सॉल्व करने की बात करें, तो ये हमने को पहले ही कर लेना, मैं भूल गया था। तो एंगल पी टी क्यू क्या होगा, बराबर ये पी पीओ क्यू प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस एंगल पी ओ क्यू। ये देखो, अब ये का ये देखो यहाँ पे दे रखा, ये और ये सेम है, तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, पी टी क्यू लिख सकते हैं। तो एंगल पी टी क्यू, तो ये हमारा एंगल सिद्ध हो गया। और ये हमें लाना था कि भाई एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू 2 टाइम्स होगा ओ पी क्यू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, कितने, 2 वाइपर हैं, 2 वाइपर हैं, परस्पर किसी आच्छादित परस्पर कभी आच्छादित नहीं है, एक दूसरे को अंडर, एक दूसरे को कवर नहीं करते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और कोण 115 डिग्री है, घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो पत्तियों को प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वे ज्ञात करना। तो आपने कार साफ होते हुए देखी होगी, वाइपर जब चलता है तो वो इस तरह से कवर करता है, जो कि एक त्रिज्याखंड बन रहा है। और इस त्रिज्याखंड की जो ये लंबाई है, वो वाइपर की लंबाई होगी, वो कितनी देर की, 25 सेंटीमीटर, और जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 115 डिग्री। अब ऐसा कैसा ही एक और है, 2 वाइपर है ना, तो सेम ही करेंगे वो, तो ये भी ऐसा ही है 115 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, सॉरी ये जो लंबाई इसकी है वो कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब ये तो हमारा त्रिज्याखंड बन गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अंदर वाला पार्ट हमें कवर करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, हमने पढ़ा था थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 इंटू थीटा का मान कितना है 115 डिग्री, 115 बटे में 360 इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू आर, त्रिज्या है वो 25 देर की, तो 25 इंटू 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब सबसे पहले तो काट लो, 5 से कट रहा है तो 5 से काटो, देखो ये कट रहा 5 से, तो 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 थी 15, 5 से स्क्वायर 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, देखो 2 से कट रहा है, 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 12, और काटना चाहे तो ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 2 से काटो तो 2 1 कम 2, 1 बच गया, 2 अंटी 16, और तो कोई कट ही नहीं रहा। देखो ऊपर क्या क्या बच गया, ऊपर बच गया 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, और जो बटे में है, बटे में बच रहा है कितना, 18, बटे में बच रहा है 18 इंटू
18 इंटू 7, तो ये बच रहा है। अब अगर इनको ऊपर वालों को गुणा करोगे, 23 इंटू 11 इंटू 25 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 158 125, यानी 15,08,125, 1,58,125 बटे में 18 को 7 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 126। ये देखो 8 7 56, हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12। अब इसका अगर 158 यानी 1,58,125 में अगर 126 का भाग लगाओगे आप, तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपके 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर आएगा, तो ये आप देखना, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, तो आप देखना और इससे जुड़े हुए फॉर्मूले जरूर याद रखना। एक एक दो दो नंबर सवाल आएंगे, तो अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, अगर फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो आप कहाँ से कर पाओगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जिन वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना जरूर जरूर करना, लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और जिनको ज़रूरत है उनके साथ तो जरूर जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।